हेलो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मैं किसी भी प्लान में आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप किसी भी प्लान में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो इसमें आपकी खुद ही जिम्मेदारी होगी, मेरे चैनल और मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, मैं रोज़ डेली आपके लिए नई जानकारी लेके आता हूँ, तो कृपया मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि आपको रोज़ डेली आपको नई से नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। कृपया साथ में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए, जो कि आपके में नई से नई नोटिफिकेशन वीडियो की आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है यूबीटेक्स एक्सचेंज। हाँ दोस्तों, इसमें कई लोगों का विड्रॉल नहीं आ रहा है, कुछ पेंडिंग विड्रॉल हैं। दोस्तों, जो मीटिंग में बताया गया है कि कंपनी अपने ऐप में बहुत सुधार कर रही है, जो कि लोगों का यहाँ पे विड्रॉल आ रहा है। आज के दिन काफ़ी लोगों का विड्रॉल आया है। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि जो मीटिंग जो हुई है उसमें क्या बताया जा रहा है JCCL टोकन के बारे में। टुडे की आज जूम मीटिंग है। चलो दोस्तों, जूम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। मेरी आवाज सुन रहे हैं? सुन रहे हैं सर। मेरा अनम्यूट नहीं किया था, मैंने खुद अनम्यूट कर लिया। अच्छा, ठीक है। वो को होस्ट है, आप अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। क्या ऑप्शन देता बोल के सुन रहे कमलाकर साहब, यदि मैं लैंग्वेज प्रॉब्लम हो तो मैं आपकी मदद ले सकता हूँ यहाँ पे। उनसे तेलुगु में बात कर रहे सर अभी। हरिप्रसाद सर ఎలా ఉన్నారు? నేను బాగున్నా సార్, మీరు బాగున్నారా? బాగున్నాను సార్. మనం కలిసాం కదా అమృత్సర్ లో. లేదండి, ఎక్కడ మీరు ఉండేది ఎక్కడ సార్? నేను హైదరాబాద్ ఎల్బీనగర్ లో ఉంటాను. चलिए, बहुत अच्छा लगा हरी जी, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि लिंक को शेयर करें प्लीज। हाँ जरूर सर, मैंने शेयर किया हूँ, मगर अभी मैं ट्राई करता हूँ हिंदी आने के लिए। और हम लोग मदद करेंगे, नहीं होगा तो कुछ तो इंग्लिश बोलेंगे। हम हैं, तिवारी जी हैं, राणा जी हैं, बलबीर जी हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। शर्मिंदगी महसूस करने से आमदनी नहीं हो सकती है। यदि उसके प्रति अपने आप को प्रेशराइज करिएगा, किस लोकेशन को। मिस्टर एडमंड हमसे कहते हैं दिस इज योर ड्यूटी। व्हाट्स योर ड्यूटी? तो मेरे को ड्यूटी देते हैं, बोलते हैं कि 1 कदम चलो, तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं 4 कदम की प्रेशराइजेशन लिया। हाँ ठीक है। मैं जब सुबह उठता हूँ ना, हाँ सर, तो सभी लोग भगवान से कहते हैं भगवान स्वस्थ रखो, परिवार को स्वस्थ रखो, मेरे को स्वस्थ रखो, हमारे घर, मुझे धन दो, मुझे राष्ट्र को संपन्न रखो। सब लोग यही मांगते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जानते हूँ मैं भगवान से क्या मांगता हूँ? हाँ सर, जो भी मेरे बात को एक बार कर लेगा, मैं अभी ओपन बोल रहा हूँ कि उनको $500 का अभी गिव अप देंगे। कि मैं ईश्वर से क्या मांगता हूँ, बता सकते हैं? हाँ सर, मैं ये सोच रहा हूँ कि यूबीटेक्स को लॉन्ग टर्म चलने के लिए। चलिए, आपका आंसर गलत। और कोई बंदे हैं? मिस्टर सुरेंद्र यादव, मैं आपको अनम्यूट किया। क्या समझ रहे, मैं क्या मांगता हूँ ईश्वर से? सर, आप ये मांगते हैं कि हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे। चलिए, जो आंसर गलत देगा उनको $500 मेरे को देना पड़ेगा, और 1 मिनट का टाइम है। अभी कौन बोलता ही नहीं सर। चलिए हंसराज जी, मैं ईश्वर से मांगता हूँ, बताएं। यूबीटेक्स से सब लोग पैसा कमाते रहे। सर, अपने आप को दोबारा अनम्यूट कर लें, कि बहुत सारे लोग अपने आप को अनम्यूट कर रखे थे, तो दोबारा से अनम्यूट कर लें धर्मेंद्र सर जी। चलिए, मैं तो यही कह रहा, यही मांगते होंगे कि यूबीटेक्स से सभी लोग जो है पैसे कमाते रहे। नहीं सर, आपको $500 मेरे को देना पड़ेगा। मिस्टर जेडी पटेल, तो ये ऑप्शन तो था ही नहीं सर कि गलत आंसर का। हाँ, मैं पूछ लीजिए। मेरी कम्युनिटी को स्वस्थ रखे, मेरी डाउनलाइन, मेरी कम्युनिटी को स्वस्थ रखे। चलिए वो दोस्तों, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं क्या मांगता हूँ, मैं ईश्वर से मांगता हूँ सुबह उठते उठते कि हे ईश्वर,
मुझे एक कष्ट दे दे। हे ईश्वर, मुझे एक कष्ट दे दे ताकि उस कष्ट को लेकर मैं अपनी पूरी दिनचर्या को और आने वाले समय को महसूस करूं और उस कष्ट पे विजयी पाऊं, ताकि मुझे आगे सफलता मिले। मैं ईश्वर से कष्ट मांगता हूं। मैं कभी रुपया, पैसा, धन, जायदाद ये सब नहीं, उसमें सब कुछ बैठा हुआ है। मैं ईश्वर से कष्ट मांगता हूं। चलिए सुरेंद्र यादव जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। आप बताइए अपनी कम्युनिटी में, हेलो, अभी आप अपनी कम्युनिटी में कैसे, प्लीज आप लोग सुरेंद्र यादव जी के अलावा सभी लोग आप अपना हाथ डाउन कर लें, जो प्लीज हाथ डाउन कर, प्लीज। ये बहुत अच्छी सब्जेक्ट, इसमें देखिए हम लोग एक दूसरे को कैसे, एक दूसरे को हम लोग इमालगेट कर लेंगे, ये देखिएगा। अब हरि प्रसाद जी ने एक्सेप्ट किया इस चीज को, और गलती एक्सेप्ट करना सबसे बड़ी महानता होती है। हरि जी, मैं गलत बोल रहा, बता दीजिए। नहीं सर, नहीं, मैंने मान लिया ना सर, मैंने हाँ, थैंक यू हरि जी। आई थिंक आप अपने जीवन में जरूर इतना सफल होइएगा, हो सकता है कि आप मेरे से भी ज्यादा सफल हो जाएंगे लाइफ में, यूबीटीएक्स में। थैंक यू। और मेरा ब्लेस भी रहेगा आपको, ठीक है, विद फुल एजुकेशन। थैंक यू मिस्टर हरि। चलिए, कहाँ चले गए? चलिए देवेंद्र जी, आप अपने को अनम्यूट करिए। चलिए देवेंद्र जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देवेंद्र जी, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा। जी। वर्तमान परिस्थिति में, हाँ जी, किस प्रकार से आप कम्युनिटी को अपने आप आगे लेके चल रहे हैं? हाँ जी, ऑनेस्टली। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑनेस्टली आप कितना खुश हैं और आपकी कम्युनिटी कितना खुश है एजुकेशन के माध्यम से? जी, एजुकेशन पे तो सर बहुत ज्यादा मेरी कम्युनिटी, जितने भी मेरे लीडर्स हैं वो सभी लोग खुश हैं, और सभी लोग यहाँ पर यूबीटेक का जो प्रोग्राम है, ये इवनिंग की मीटिंग जो होती है जूम की, इसको लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस है, और सभी लोग आते भी हैं, और टीम भी आती है, और बहुत कुछ लोगों ने सीखा है, और इसको मैंने बहुत ही यूटिलाइज किया है अपने जीवन में। आप देखते होंगे कि मैं डेली जूम मीटिंग में रहता हूँ। कभी ऐसा हो गया कि ऑन द वे हुई, कभी बाई चांस ही मिस होता है। तो बहुत ही एजुकेशन बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सही ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। देखिए आज के समय में सर सभी के पास एंड्रॉइड मोबाइल है, और सभी 10, 20, 50 MLM के अलग अलग ग्रुप के अंदर है, तो सभी के पास अलग अलग तरीके से इंफॉर्मेशन आती है। एक सही जानकारी बहुत जरूरी होती है। सही जानकारी के अलावा आदमी के पास बहुत कुछ होता है। जैसे मुझे भी लगता था, और यहाँ आने से 2-3 महीना पहले, अगर 3 महीने पहले मैं बात करूँ, तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी बहुत सारे जानकारी है। लेकिन जब इस मंच पे आया तो मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे तो बहुत अभी जानकारी कुछ भी नहीं है। आज तक में कई ऐसी शब्द है, कई ऐसी चीजें मैं सीख रहा हूँ। तो बहुत ही जरूरी है डेली सभी लोगों को जूम में आना, और अपनी टीम को भी लेके आना, और सभी को बार बार जो है सुबह से लेके शाम तक यूटिलाइज कराना कि देखिए जूम की इंपॉर्टेंस क्या है, जूम में आना क्यों जरूरी है। आप मुझे कॉल करके पूछोगे और आप दूसरों को बताओगे, तो इससे अच्छा है कि सभी लोग 1 घंटे का समय निकाले, सिर्फ इवनिंग में 9 बजे से लगा के 10 बजे तक, और सभी आए और खुद भी अवेयरनेस हो, खुद भी जानकारी इकट्ठा करें, और आपके साथ साथ आपकी टीम भी पूरी जानकारी इकट्ठा करे। तो ज्यादा आसान है जूम को अगर हम प्रमोट करते हैं अच्छी तरीके से अपनी कम्युनिटी में, और मैं ये खास करके करता हूं। और अभी अगर देखा जाए तो 2018 से जूम को मैं बहुत अच्छी तरीके से ऑपरेट करता हूं, और बहुत सारी टीम में जूम की वजह से ही बना जाता हूं सर। यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो अभी तक देवेंद्र गुप्ता की जो पूरी टीम है, उसने अपनी क्षमता का 50% भी इस्तेमाल नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ कारण है, वो पर्सनली आपको पता है कि क्या कारण है, जिसके वजह से हम सब लोग मार्केट में पूरी तरीके से अभी अपने आप को झोंक नहीं पाए हैं। फिर भी हम जूम में बैठे बैठे अभी बहुत जल्द ही, शायद 2 से 3 दिनों के अंदर हो सकता है, अगर ये थोड़ी सी परिस्थितियां विपरीत नहीं होती, तो अभी तक शायद मैं आपको सुना चुका होता कि मैं V4 बन चुका हूँ। शायद 75-80 हजार $80,000 आसपास के बिजनेस का मैं आने वाले 2 से 3 दिनों में। मैं आपको यहाँ पे इंटरप्ट करूँ रविंदर जी, ये कोई परिस्थितियां नहीं है, ना मैं कोई मोटिवेशनल व्यक्ति हूँ। इमेजिन करिए कि यही चीज आप बाइनांस पे रहते और 1.5 महीने के लिए बाइनांस बंद हो जाती है, तो आप कितना क्वेश्चन हमसे करते। मैं आपका अपलाइन था रेफरल बाइनांस में, मान के चलिए कि मैं आपका रेफरल, आप हमारे रेफरल है,
बाइनांस में आप कितने बार हमको फोन करते यदि बाइनांस 1.5 महीने के लिए बंद हो जाती तो? नहीं सर, देखिए अगर मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, नॉलेज नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी तो मैं बार बार फोन करूंगा। अगर अन्यथा अगर जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है तो शायद एक आध बार में कन्वर्स हो जाऊंगा चीजें। और इस बार भी यही हुआ है। मैंने आपको फोन ज्यादा नहीं किया हूँ। नहीं, मैं आपसे इसलिए बात करता हूँ देवेंद्र जी कि आप कुछ लोग ऐसे लीडर हैं जो बहुत ज्यादा एक्टिव है। अभी मैं बहुत किसी के पारिवारिक सिस्टम में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि अमिताभ बच्चन, हालांकि मैं अमिताभ बच्चन को बहुत ज्यादा मैं फॉलोअर नहीं ना रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, लेकिन जब अमिताभ की मृत्यु सैया पे जब चला था ना, जब आदमी मृत्यु सैया पे जब चला था तो इस पूरे इंडिया नहीं, पूरे लोग मैंने उसके चाहते थे कि और उसको ईश्वर से दुआ करते, ईश्वर भी मजबूर हो गए थे उसको जीवन देने के लिए। लेकिन वही अमिताभ, सुनिए, वही अमिताभ उस ईश्वर को भी नकारा, कभी भी अपनी कम्युनिटी को नहीं बोला कि हम इन कम्युनिटी के आशीर्वाद से, आज उनकी प्रार्थना से ईश्वर भी हमें प्राण दिए। वो सीधे ईश्वर पे डायरेक्ट गया, वो सीधे ईश्वर पे डायरेक्ट किया। उस समय सोशल मीडिया नहीं थी, लेकिन पेपर में जो हम लोग पढ़ते थे, रेडियो में जो सुनते थे, चाहे जो भी करते थे, इस प्रकार से उनकी एक लाइफ मिली। उसी तरह हमारे मित्र हैं, मैं कभी किसी परिवार में उनका सदस्य का तबीयत खराब है, मैं सभी लोगों से यही कहूंगा कि अंतःकरण से उनको दुआ करें कि दिन पर दिन जब दृष्टि एक तरफ चलती है ना, तो ईश्वर भी बिना बोले ही समझ लेता है कि किसके लिए दुआ हो रही है। तो हम उस परिवार के लिए एक दुआ करेंगे, हमारे बीच में है, जो बहुत जल्दी स्वस्थ होगा और बहुत ही हंसता खेलता जीवन व्यतीत करेगा। ये मेरी आशीर्वाद है, और इस आशीर्वाद के लिए मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग एक आशीर्वाद के रूप में, दुआ के रूप में एक बार आप लोग हैंड रेज जरूर कर दीजिए। उम्मीद करते एक आदमी भी ना नहीं करना चाहिए, प्लीज। थैंक यू दोस्तों। और ये आशीर्वाद, ये प्रार्थना ईश्वर का रूप से लगना ही लगना है, ईश्वर भी मजबूर हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों इसके लिए। तो अभी हम लोग चलेंगे मैं देवेंद्र जी के साथ। देवेंद्र जी, मैं ऐसा इसलिए बार बार आपसे बोलता हूँ, आपसे थोड़ा सा मेरा कंट्राडिक्शंस भी होते हैं कन्वर्सेशंस में कि नहीं ये चीज होना चाहिए। मस्ट बी लीडर, मस्ट बी लीडर, मस्ट बी लीडर, देन अनदर ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर, ग्रेट लीडर। आप एक अच्छे लीडर हैं। जब आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपके सामने एक और लीडर होगा, इसमें कोई दुराव नहीं होनी चाहिए। आप इस बात में राणा जी से मैं एक कन्वर्सेशन करूंगा। राणा जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। राणा जी, राणा जी, हाँ नमस्कार राणा जी। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है इस मार्केट में कि मैं V3 बन गया और मैं V4 बन गया, तो हम V4 को V5 बनाने के लिए नीचे वाला को हम किसी तरह V4 नहीं बनने दें, ताकि मेरी उसकी आमदनी मेरे पास आती रहे। एक ट्रेड बन गया है। राणा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप V2 थे, V3 थे, तो सबसे ज्यादा आपको प्रेशर कौन देता था V3 V4 बनने के लिए? आप देते थे सर। और आप उस पे सफल भी हो गए? बिल्कुल सफल हो गए सर। और अपनी टीम को भी देखो सर, ये थॉट जो है ना, ये अगर आपका लिमिटेड इनकम लेने का अगर आपका थॉट है, लिमिटेड बोले तो अगर आपका टारगेट ही V2 V3 का है, तो आप जो है इस वे में सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका टारगेट बड़ा है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, V3 बनने के लिए 2 V2 चाहिए, V5 बनने के लिए 2 V4 चाहिए। और अगर आप जो एक तरफ मान लीजिए एक लाइक में आपका V4 में वो V4 नहीं बना है, तो खासकर आपको उस लीडर्स को जो V4 बनने के नजदीक है, जिसके V4 बनने से आप V5 बनेंगे, उसको आपको स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उस रैंक को निकाले। उसमें आपका नुकसान है,
राइट। अगर आप बड़ा रैंक लेते हैं तो आपको ऑल ओवर द बिजनेस का यहाँ पे गैप इनकम आता है, जबकि अगर आपका एक ही रैंक है, एक साइड में सेम रैंक निकला हुआ है, तो आपको 1 लाख से ही पैसा आता है। तो ये बहुत छोटी सोच है सर। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि सभी जो भी हैं नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, V1 V2 V3 जो भी है, जिस लेवल पे भी आप सपोर्ट कर पाए उनका करें। चलिए, थैंक यू राणा जी। ये अपने आप में एक इस मार्केट के लिए, इस कम्युनिटी के लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी था। कृपया किसी को भी इस प्रकार की डिसेबिलिटी न करें, ठीक है ना। हर इंसान को कमाने की इच्छा होती है। और शायद मैं अपना नाम ले रहा हूँ, एक हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक बंदे थे जिनका नाम था मिस्टर सतीश, उनका भी नाम था। जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई थी तो वो शुरू के फॉरेन से उनके साथ रहा करते थे, और उनका सबसे बड़ा हाथ हुआ करता था इस पंच तत्व को, माने जो 5 लोग उनके थे, जिसमें उनको बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ होता था। तो जब तक ये 5 उंगलियां को जब तक सामान्य हम नहीं करेंगे ना, हम सफल हो ही नहीं सकते हैं। आप एक बार तो प्रेशराइज करिए। अब राणा जी मेरे से कहते हैं दुबे जी बलबीर जी को देखा जाए, जबकि जानते हैं कि बलबीर जी बनेंगे तो राणा जी की इनकम घटेगी, बलबीर जी को देखा जाए। बट सोच आगे तक है। ये अभी तो बहुत छोटी सी बिजनेस है यहाँ पे। जब हमारी बिजनेस जब एक अलग रूप में जाएगी, खास करके जब GCGL आएगा, तो दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस शब्दों से विराम लूंगा, और मैं चाहूंगा कि मीरा मैम का आने के पहले इस बार थोड़ा सा हम लोग पारा चेंज किए हैं। तो तिवारी जी आप थोड़ा सा GCGL के बारे में, ज्यादा नहीं 2 मिनट लीजिए और थोड़ा सा एक कन्वर्सेशन दे दीजिए। लॉन्च काफी पहले हो चुका था शेयर, और उसी शेयर का टोकन हमारी कंपनी लॉन्च करने जा रही है अरबों। लेकिन लॉन्च करने से पहले कंपनी प्री लॉन्चिंग रेट में 18 के पहले हमारे यूबी की एग्जिस्टिंग कम्युनिटी को 80 सेंट में इसकी देने को फैसला किया है। ट्रस्ट था कि जो लोग यूबी में स्टेकिंग करेंगे 1 तारीख से 18 तारीख के बीच, उनको ही GCGL खरीदने के लिए एक सर्टेन कोटा मिलेगा, जो कोटा शुरुआत में अधिक मिल रहा था, और जैसे जैसे इसकी अवेलेबिलिटी कम हुई वैसे वैसे कोटा भी डिक्रीज होता गया, रिड्यूस होता गया। अब जिन लोगों को कोटा मिल गया है वे लोग उस कोटा को हम लोगों के 80 ऐप के अंदर में एक कन्वर्ट का ऑप्शन है USDT से GCGL, उसमें कन्वर्ट करके खरीद सकते हैं। 18 तारीख तक जो अपने कोटा को यूज कर लेंगे वे तो GCGL खरीद पाएंगे इस कोटा के थ्रू। जो लोग 18 तारीख तक कोटा यूज नहीं कर पाएंगे उनका कोटा अपने आप लैप्स हो जाएगा। सिंपल तरीका है। कुछ लोग बहुत कॉल ऐसा हम खरीदना चाहते हैं, तो तरीका बहुत सिंपल है। आपके ऐप में, आपके यूबीटेक्स में अगर फंड पहले से है या आपको प्रॉफिट आया है, आप प्रॉफिट को कन्वर्ट करें STUB को यूबी में, यूबी को अर्न से स्पॉट में ले जाएं, स्पॉट में यूबी को सेल करके बना ले USDT, दोबारा फिर में ले जाएं और अर्न में जाके आपको USDT से GCGL कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप लोग खरीद सकते हैं। जो लोग GCGL खरीद लिए हैं उनको GCGL की होल्डिंग पर 0.3% पर डे का बेनिफिट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया है। और 18 तारीख के बाद GCGL का जिनके पास में है उनको काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। पहला ऑप्शन है कि वे GCGL को, जो हम लोग कंपनी $1 में लॉन्च कर रही है, उसका उसका रेट काफ़ी बढ़ने की संभावना है, बढ़ भी सकता है। तो जो लाइव रेट होगा उस रेट में आप GCGL को सेल भी कर सकते हैं। इसके अलावा 1:10 के रेशियो में GCGL को स्टेक कर सकते हैं। स्टेकिंग का ऑप्शन 18 से 20 के बीच आ जाएगा। उसको स्टेकिंग करने पर 1:10 के रेशियो में आपको % से लेके 0.9% तक का बेनिफिट मिलेगा। यानी 1 महीने की स्टेकिंग पर 0.5% पर डे और 1 साल यानी 60 दिन की स्टेकिंग पर 0.9% पर डे तक का ऑप्शन आपको मिलेगा। और उसमें भी आप अगर अपने प्रॉफिट को होल्ड करते हैं
तो 0.15% पर डे के हिसाब से आपको प्लीज आप ना बाद में क्वेश्चंस करिएगा, उनको उनकी लाइफ को प्लीज। ओके सर, थैंक चलिए ठीक है। तो हम अभी क्या बोल रहे थे, अभी हम थे जिनको जीसीजीएल मिल रहा था, जिनको जीसीजीएल, जिनके पास में जीसीजीएल है, तो वे जब स्टैकिंग करेंगे तो स्टैकिंग करने से उनको पुराने सेल्स वॉल्यूम के साथ ये भी ऐड हो जाएगा। इस तरह समझें इसको कि किसी का 40,000 का सेल्स वॉल्यूम ऑलरेडी यूबी में हो चुका है, अब वो अपनी बनने की तैयारी कर रहे थे, हठात से जीसीजीएल आ गया। अब जीसीजीएल में उनके डाउनलाइन के लोग स्टैकिंग करना शुरू करेंगे, हो सकता है उनकी यूबी में स्टैकिंग न हो। जैसे ही उनके 18 या 20 तारीख के बाद $10,000 की स्टैकिंग यूबी में हो जाएगी, उनको V1 रैंक मिल जाएगा, क्योंकि ये पार्टनरशिप स्टैकिंग है, इस स्टैकिंग को भी उसकी सेल्स वॉल्यूम में जोड़ दिया गया है। और उसमें भी रैंक मिलने से आपको वैसे ही टोटल प्रॉफिट का 20% मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? यूवी में जो आप लगाए हैं उस पर आपको जो प्रॉफिट आ रहा है 360 दिन के लिए 0.6% के हिसाब से, उसका 0.6% का 20% आएगा। और जो जीसीजीएल में स्टेकिंग हो रही है या होगी, उसमें आपको 0.9% का प्रॉफिट लोगों को आएगा, तो उसका भी 20% आपको मिल जाएगा। यानी पार्टनरशिप, ये जो जीसीजीएल की स्टेकिंग है इसको पार्टनरशिप स्टेकिंग नाम दिया गया है। तो पार्टनरशिप के स्टेकिंग से भी आपको जो बेनिफिट आएगा, रैंकिंग बेनिफिट में आपका सेम परसेंटेज ऐड हो जाएगा। दूसरा, जीसीजीएल के स्टेकिंग में भी आपको पहले लेवल से 10 और दूसरे लेवल से 5% मिलेगा। यानी सब क्राइटेरिया लगभग सेम है, केवल जीसीजीएल में जो टेन्योर का प्रॉफिट रेशियो है, 3 महीना, 6 महीना, 1 महीना, 1 साल का जो है वही इंक्रीज किया, बाकी सब आपको पुराने तरीके से मिलता रहेगा। आखिरी बात यह है कि जीसीजीएल जिनके पास है वो इसको 18 तक होल्ड करने के बाद अपने सुविधा के अनुसार फैसला ले सकते हैं। हमने ऑप्शन बताया, इतने तरह का ऑप्शन है, उनको जो ऑप्शन मंजूर है, उनको लगता है कि रेट बढ़ेगा होल्ड करें, उनको लगता है कि रिस्क है रेट बढ़ने के हटने में, उसको स्टैकिंग करें, अपने सुविधा के अनुसार फैसला लें। कंपनी ने इतने तरह का ऑप्शन दिया है, केवल कोई फोर्स नहीं है, यहाँ तक कि जीसीजीएल खरीदने के लिए भी फोर्स नहीं है। आप अपने सुविधा के अनुसार, अपने दिमाग के अनुसार, अपने फाइनेंशियल कंडीशन के अनुसार आप इसका फैसला ले सकते हैं। अभी भी 3-4 दिन टाइम है, जितना मर्जी लोगों से सवाल पूछें, मीटिंग में जानकारी लें, अपने जानकारी सीनियर से लें और उसके अनुसार आप लोग फैसला करें। तो दुबे जी, आज के लिए थैंक यू तिवारी जी। और मैं चाहूंगा कि मेरे रफीकुल जी ने आप बीच में इंटरप्ट किया था। रफीकुल जी, आपका क्या क्वेश्चन है? सॉरी सर, वो क्लियर हो गया, उन्होंने बताया है। और लेकिन मेरा अभी भी एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि मेरे पूरे टीम ने जीसीजीएल में स्टैकिंग करने लगे और मेरे जीसीजीएल स्टैकिंग नहीं है, तो फिर भी मुझे जीसीजीएल से कमीशन मिलेंगे? यस। जी नहीं, जीसीजीएल नहीं मिलेगा। हाँ, जहाँ तक हमसे बात हुई चेयरमैन सर से कि अब मान लीजिए कि आपका टॉप आईडी में आपको यूबी की स्टैकिंग है। हमसे ये सवाल बहुत लोग 2-3 दिन से पूछ रहे हैं, अभी इसका जवाब हम 100% श्योर दे नहीं सकते हैं। जहाँ तक तिवारी जी, इसके लिए कल एडमंड साहब का मीटिंग है, जिसमें कि V3 और V4 के लोग रहेंगे। मैं खुद लिंक दूंगा और कॉमन लिंक नहीं दूंगा, ठीक है ना? तो इसके लिए कल एक बहुत बड़ी टेक्निकल सेशन रखी गई है, जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज से लेके बहुत सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे रफीकुल जी। तो आप भी रहिएगा वहां पे, मैं आपको भी लिंक भेजूंगा, ठीक है ना? तो प्लीज आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और मैं शेरमान जी को इनवाइट करूंगा कि कुछ शब्दों से नवाजें और अपनी कम्युनिटी को। दूसरी बात, इसमें शेरमान जी के आने से पहले एक चीज बात बोलूंगा कि दोस्तों, हम लोग बहुत प्यार से, मोहब्बत से बोलते हैं कि मेरे नीचे 5,000 टीम है, तो मेरे नीचे 4,000 टीम है। आश्चर्य की बात है कि इस पूरे कम्युनिटी में 50% से ज्यादा एक आदमी का कम्युनिटी है। इस बात को मैं दावा कर सकता हूं। बलबीर जी आपकी कम्युनिटी इमेज कर सकते हैं, ठीक है?
और यहाँ पे जैसे साउथ के लोग बहुत कम हैं, सारे उत्तर बिहार इस तरफ के लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम चाहेंगे कि प्लीज कम्युनिटी को क्रिएट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके ऊपर लोड कम हो, हमारे ऊपर लोड कम हो, किसी भी सीनियर के, हर कोई एक दूसरे का सीनियर है, उस पर लोड कम हो और कंपनी के ऊपर भी लोड कम हो। तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पे आज भी बोल रहा हूँ कि यहाँ तक कि मिस्टर सोनू जी की कम्युनिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, लेकिन मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसी प्रकार की हमारी कम्युनिटी, हम सब लोगों की कम्युनिटी यदि यहाँ पे आए तो कम से कम एक जो मीटिंग हाउसफुल होती है, ये 500 इक्वल टू 5000, 5000 इक्वल टू 10,000, हम एक्सकलेट करने के एकदम फेरे में हैं, लेकिन कोई हमें मौका नहीं दे रहा है। तो मैं चाहूंगा कि शेयर करें अपने अपनी कम्युनिटी में और लोगों